अभी ये पति है, ये पत्नी है, समझ लो। इसके साथ हमारा अपना प्रेम होता है, अपना प्रेम से बांधा रहता है। ये अपना प्रेम से बांधा रहता है तो उसे फायदा क्या होता है? अपना प्रेम से आपको कैसा मालूम कर सकता है? अगर पत्नी आप जैसा चाहता वैसा नहीं किया तो आपको पत्नी से गुस्सा आएगा, फिर झगड़ा होगा। अपना प्रेम से रहते तो घर में क्या होगा? झगड़ा होगा। ये प्रेम हटा के इसको त्याग कर इस जगह में अगापे प्रेम आना है, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम आना है। परमेश्वर का प्रेम आते वक्त कभी अगर पत्नी बिल्कुल खिलाफी कर रहा है, पति बिल्कुल खिलाफी कर रहा है, तो फिर भी आपको क्या रहेगा? उनके लिए प्रेम रहेगा। तो इसलिए पौलुस बोलने का मतलब पति पत्नी जो ऐसा हो, शादी नहीं किया हो, पत्नी जिसको ऐसा हो पत्नी ना हो, ये दुनिया की रीति से नहीं, अगापे प्रेम से, परमेश्वर के प्रेम से बांधा हुआ है। बच्चों के साथ भी कौन सा प्रेम से बांधा रहे? अगापे प्रेम से। यह प्रेम जब आते वक्त फिर प्रभु के पीछे चलने के लिए कोई मुश्किल नहीं। समझ रहा है? तो इसका मतलब यह नहीं पत्नी प्रभु ने त्यागना बोलने का बात को समझना, त्याग कर ये जो पति पत्नी का वो जो लगाव हटाकर असली उनका आत्मा प्राण से। देखिए आपको मालूम है हर एक मनुष्य के अंदर, अभी मैं एक खानदान को इधर में रखता हूं। ये माँ बाप और उनको 3 बच्चे हैं, ये उनका सबका आत्मा है। ये सबका प्राण, उनका शरीर। अभी हमारे अंदर आम तौर पर जो होता है, जो लगाव या प्रेम, शारीरिक प्रेम इसमें जुड़ा हुआ होता है। आपस में सब जुड़ा हुआ होता है। ये कौन सा प्रेम है? शरीर प्रेम, उसमें जन्म लिया ये प्रेम। ये सिर्फ किस में रहता है? शरीर में रहता है। लेकिन अगापे प्रेम किधर आता है? सब जिसके अंदर परमेश्वर के, अभी समझ लो पति, ये पति है, ये पत्नी है। अगर पति उद्धार पाया, पत्नी उद्धार पाया, तो इनका आपस में जोड़ ऐसा होगा। इसका मतलब उनका पितरी मनुष्य आपस में जुड़ गया, आत्मा प्राण तीनों। तो ये है असली मजबूत प्रेम, मजबूत रिश्ता। अभी इसमें एक बेटा विश्वास में नहीं आया, समझ लो, ये बेटा विश्वास में आया तो इधर से इधर जाएगा जोड़। ये दोनों के साथ क्या नहीं होगा? जोड़ नहीं होगा। ये शारीरिक रिश्ता रहेगा। तो ये है असली रिश्ता। जो प्रेम है आत्मा प्राण को भी पार करके पहुंचता है। इसलिए प्रभु ने बोला मैं तलवार चलाने आया हूं। क्या है? इनके बीच में क्या रहेगा? भारी झगड़ा रहेगा।
ये हमेशा देखते समय में क्या आप थोड़ा चेक करके देखें, भारी क्या रहेगा, झगड़ा, एक झगड़ा रहेगा, एक झगड़ा रहेगा। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला मैं क्या भेजने आया, तलवार भेजने आया। तो शारीरिक प्रेम थोड़ी देर का प्रेम, इसलिए इसे बढ़कर हमको किधर जाना है, आत्मा का प्रेम। और आप बोलते हैं मेरा बेटा मेरा बेटी करके, कितना देर तक आप बोलते रहोगे, 60 साल 90 साल 80 साल। मेरा पिता मुझे बोलते बोलते रहा चले गए, मेरा माता चले गए। हमारा परमेश्वर के सामने हमारा टाइम कितना, एक परमेश्वर का एक साल हमारे लिए कितना है, परमेश्वर का एक दिन हमारा कितना है, 1000 साल। परमेश्वर का देखो, आप थोड़ा हिसाब समझना, परमेश्वर क्या देखते हैं, परमेश्वर का 24 आवर्स हमारे लिए कितना है, 24 आवर्स हमारे लिए कितना है, 1000 साल ईयर। तो ऐसा उम्र वाला एक दिन का कोई बच्चा इधर नहीं है। तो परमेश्वर का 12 घंटा कितना है, 500 साल ईयर। ऐसा भी कोई नहीं है। परमेश्वर का 6 घंटा 250 साल। परमेश्वर का 3 घंटा 125 ईयर्स। तो परमेश्वर के सामने 3 घंटा बच्चा भी इधर नहीं है। 3 घंटे का आधा कितना है, 1.5 कितना है, 62.5 ईयर्स। उसमें मैं आता हूं। परमेश्वर के सामने मैं कितना देर का बच्चा है, 1.5 घंटे का बच्चा है। तो आप लोग कितना घंटे का है, बोलो है? आपका जीवन का पूरा, हमारा जीवन इतना नहीं है, हम कितने साल तक रहना है, युगान युग तक रहना है। तो हमारा रिश्ता कितना का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता प्रभु के सामने। 1.5 घंटा भी मैं देखो, 1.5 घंटा तो मैं शादी किया 28वां साल में, तो फिर कितना है परमेश्वर के सामने मेरा पति पत्नी का रिश्ता कितना देर का है, 50 घंटे 50 मिनट का या 60 मिनट का, 40 मिनट का है, बस 40 मिनट का रिश्ता है पति पत्नी का। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा समझ ले, 1 घंटा भी मुश्किल है। तो शादी करेगा कितना देर में, समझ लो 20 या 25 साल में। 25 साल में शादी करने के बाद पति पत्नी के तौर पर कितने साल रहा। इसलिए अभी समझ लो एक पति पत्नी का संबंध, एक आदमी समझ लो 25 साल उम्र में शादी किया, कितने साल तक रहेंगे जिंदा, 25 साल के बाद 50 साल और जब तो 75 साल या 80 रख दो, 80 रख दो, कितना साल हो गया, 80 से 25 साल कम करो, कितना है 55 साल। हमारा 55 साल प्रभु के सामने कितना रहेगा, 1 घंटा। प्रभु बोलेगा तुम्हारा खानदानी जीवन कितना देर का है, 1 घंटे का रिश्ता है। पति पत्नी का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता कितना है, 1 घंटे का रिश्ता है। 1 घंटे का रिश्ता के कारण असली रिश्ता को क्या करता है, इनकार छोड़ देता है। ये असली है या नहीं, बोलो नहीं। आप स्वप्न में इस संसार का नशा में बैठा तो आप सोचेगा ये क्या बोल रहा है भाई। जब तुम्हारा नशा उतर जाएगा तब मालूम होगा इन्होंने जो बोला वही था सही। अभी वो उस दुनिया की नशा में खुद ही, इसके साथ खुद ही भी
और बाकी भी सब मिलकर ओ हम तो हमेशा का प्यार है भाई, कभी ना छूटने का है। लेकिन मौत आएगा तो नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। दूसरा दिन तीसरा दिन बदबू मुंह में आएगा, है भाई अभी ले जाओ। असलियत को समझे, असलियत को समझकर जागे। इसलिए प्रभु हमको असलियत देने के लिए बोलते हैं नकली को छोड़ो। परमेश्वर से साथ का हमारा रिश्ता कितना देर तक रहना है? युगान युग तक। इसलिए इन लगावों के ऊपर जय पाने से ही हमारा दौड़ क्या होगा? पूरा होगा। यह है सही वचन, यह है सच्चाई। ये आप रोज देख रहे हैं। नहीं तो आप कब्रिस्तान में जाकर बैठे हो थोड़ी देर। कब्रिस्तान में ये जो लोगों को जलाने का वो जगह शमशान घाट में जाकर दौड़ रखो। मैं जो आप ऐसा करो, थोड़ी देर अस्पताल में बैठो, उसके बाद शमशान घाट में थोड़ा बैठो, फिर बोलो जीवन कितना देर का है। इधर बैठकर मजा करके एक दूसरे को देखे ऐसा ऐसा वो करते हुए तो लंबा है समझेगा। लेकिन थोड़ा देखने का जगह है, अस्पताल में जाकर देख लो थोड़ी देर, उसके बाद स्मशान घाट में जाकर देखो बैठो। मौत के बेड़ा प्रभु के वचन में लिखा, ज्यादा बेड़ा खाने का जगह में पार्टी से जगह अच्छा है मौत के घर में जाकर बैठे तो आपको होश आएगा। खाने पीने का जगह में बैठे तो आपको होश और नशा चढ़ जाएगा, लेकिन नशा उतरेगा एक दिन। लेकिन अगर आपको आत्मा का संबंध हो गया तो युगान युग तक। भी मेरा पत्नी का हालत बहुत गंभीर है, पर वो भोपाल से भी लोग आए, बुजुर्ग से आए, तो लोग सब मिल रहा। मुझे घबराहट क्यों नहीं? क्यों घबराहट नहीं? तो हम तो उधर मिलेंगे, इधर से चले गया तो उधर मिलेंगे। प्रभु का मर्जी है तो कल शाम को शायद क्लास के बाद मैं जाऊंगा, जाकर फिर इतवार शाम तक वापस आ जाऊंगा। प्रभु का मर्जी है तो अगर जाने, अगर कोई समस्या नहीं है तो, ताकि सोमवार के क्लास के पहले मैं इधर हाजिर हो जाऊंगा। रात को इतवार को रात को ही पहुंच चुका। अगर इधर का हालत ठीक रहा तो, इधर का हालत ठीक नहीं रहा तो नहीं जाऊं। क्यों परेशानी नहीं है? क्यों नहीं? शरीर हट रहा है, कोई बात नहीं, जाकर रेस्ट करने दो, आराम करने दो। बाद में युगान युग तक रहने का उम्मीद है, आशा है। सोने के लिए जाओ, आप पत्नी को बोलेंगे जाकर सो जाओ, आराम करो, सो जाओ, बाद में हम क्या करेंगे, मिलेंगे। इसी बताया हमारा बहन मीनू जाकर आराम कर रही है। प्रभु का धन्यवाद, पूरा तैयार करके प्रभु ने उसको ले गए, जाकर आराम कर रही है इसी मुताबिक। लेकिन जो जिसका तैयारी नहीं है इसके बीच में जा तो फिर क्या होगा? बहुत, फिर आपको काटा पड़ेगा, फिर कभी नहीं मिलेगा। तो इस संसार का तात्कालिक रिश्ते के ऊपर आप लोग भरोसा रखते हुए नहीं चलना। उन बातों को त्यागने से ही आपका दौड़ पूरा होगा। प्रेरितों काम 20 का 20 से 22 तक 24 तक आगे से आगे पढ़े, वही पढ़े। प्रेरितों काम 20 का 20 से 24 तक आज सुबह पढ़ा है, वही पढ़े, उसको पूरा खत्म नहीं हुआ। और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। अब देखो, मैं आत्मा में बांधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। आत्मा में बांधा हुआ यरूशलेम में जा रहा हूँ, वही विषय हमने सीख रहा है। आत्मा में बांधा हुआ यरूशलेम में जा रहा हूँ। और नीचे, और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह है कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है, पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार हैं, परंतु मैं
अपने प्राण को कुछ नहीं समझता हाँ। कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह है कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हाँ, तो हमारे सामने दौड़ पूरा करना है। तो कल जो पढ़ा हुआ, शाम को पढ़ा हुआ वजह जकरिया 10:11 और एक बार पढ़े ताकि आपको याद दिलाने के लिए। जकरिया 10:11। वह उस कष्टदायी समुद्र में से होकर उसकी लहरें दबाता हुआ जाएगा। हाँ, हमारा सफर कैसा है? कष्टदायी समुद्र में उसका लहरों को दबाते हुए। तो हमारा सफर कैसा है मालूम होना है, कष्टदायी समुद्र में होकर जाना है और लहरों को क्या करना है? दबाते हुए जाना। सुखदायी समुद्र में नहीं, कष्टदायी समुद्र में उसका लहरों को दबाते हुए। उसके लिए मैंने कल आपको बताया है, ऊपर का शक्ति पाए। लहरें, इस संसार का लहरें कितना ऊंचा आए, उसे भी बहुत ऊंचा। इधर का जम्मू का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मुझे बोला, मुझे जब बांध कर, मुझे अरेस्ट करके जब ले गए, बताया कि इधर से चले जाओ, ये प्रोग्राम सब बंद करो, लोगों को सबको तितर-बितर करो, नहीं तो इधर उड़ीसा से बढ़कर आग जलने जा रहा है, सबको जलाने जा रहे हैं, घर घर में जलाने जा रहे हैं। मैं समझा ठीक है, ऐसा हो जाएगा तो इधर का नकली विश्वासी सब पीछे हट जाएगा, नकली एल्डर भी पीछे हट जाएगा, असली बाहर निकल आएगा। उसके द्वारा जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा सेवा चलेगा। वो ऐसा होगा तो भी हमारे लिए फायदा ही है, क्योंकि यीशु की आमद नजदीक आया है। बहुत किला तोड़ने का बाकी है, जम्मू कश्मीर में बहुत किला तोड़ने का बाकी है। वो किला, एक एक किला को गिराना है, यीशु के नाम से गिराना है। चाहे सरकार पूरा खिलाफ आ जाए, पूरा हमारा चारों तरफ, मैंने ये फैसला किया है। अभी इधर में आए, पुलिस के साथ में उन लोग आए, पेट्रोल इधर से फेंक रहे, अंदर पेट्रोल इधर से फेंक रहा और आग लगा रहे, कोई बात नहीं, सामना करेंगे। हम जलकर मर जाएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में आग पकड़ेगा। और प्रभु ने बोला, कश्मीर से एक आग का दरिया कन्याकुमारी तक बहेगा। कश्मीर से एक आग का दरिया, प्रभु ने मुझे दर्शन में दिखाया। जम्मू कश्मीर से एक आग का दरिया कन्याकुमारी तक, वो हिंदुस्तान में पूरा आग भड़केगा। ऐसा सेवा के सामने हम खड़े हैं अभी, इसलिए कोई पीछे हटने का सवाल नहीं होता। अंधकार का शक्तियों से मुंह से नहीं लड़ता, पूरा स्वर्ग का अधिकार के साथ लड़ता हूं, पूरा स्वर्ग का सेना के साथ आकर लड़ता हूं। चाहे वो कितना बड़ा भी हो, बहुत बड़ा, मैं उसको देख रहा हूं, उसका आकार देख रहा हूं, कितना बड़ा है, कितना पग है। एक छोटा दीवार के एक मक्खी की तरह चिपका के रखा है उसको, क्यों? एक मक्खी की तरह, कितना उसके साथ कितना बड़ा है। लेकिन हमको स्वर्ग का, क्योंकि प्रभु का योजना आया है, जम्मू कश्मीर से आग का दरिया किधर तक बहे। प्रार्थना शुरू करो। Hallelujah.
इब्रानी 12:1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, गवाहों का इतना बड़ा बादल हमसे घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। धीरज से दौड़े। हाँ, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हाँ, इधर में गवाहों का बड़ा बादल, वो गवाह क्या क्या सामना किया है उसका 11 अध्याय का 33 से पढ़े। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पत्थरवाह किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, हाँ, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की सुख पाते हुए नहीं, सुख चाहते हुए नहीं। यीशु का सिपाही सुख चाहने वाला नहीं। और जो नकली सेवक बहुत है, अपना पेट भरने के लिए, इज्जत के लिए चलने वाला बहुत सेवक है, नकली। वो कुछ भी करे। इसके बीच में असली प्रभु का फौज है, जो दुख उठाने वाला, मार खाने वाला, नंगा रहने के तैयार है, भूखा रहने के लिए तैयार, अपना खून देने के लिए तैयार, मारे जाने के लिए तैयार। उसके साथ स्वर्ग का सेना भी खड़ा है। इस्राएल में, बाबिलोन में इस्राएल से खरीदे गए, लेके गया कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा लोग थे, लेकिन उसमें से 3 बालक निकल आ गया, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। बाकी लोग राजा का मदद करके उधर में मूर्ति का सिजदा करने के लगा। वो 3 बालक बोला, उनके सामने आग जल रहे थे, जलता हुआ आग के सामने राजा ने बोला, अगर तुम सिजदा नहीं किया तो आग में डालेगा। उन्होंने बोला, राजा तुम्हारा जवाब देने की जरूरत नहीं, हमारा परमेश्वर हमको छुटकारा दे सकते हैं, अगर छुड़ाता नहीं तो भी हम तुम्हारा आज्ञा नहीं मानेंगे, हम तुम्हारा आज्ञा नहीं मानेंगे। उनको आग में डाला, उनको आग में जाकर ला डालने वाला भी जलकर मर गए, लेकिन वो आग में खुलकर चलने लगा, आग से बाहर नहीं आया, एकदम पाकर नहीं आया, क्योंकि उनको मालूम हो गया ये आग मुझे जला नहीं सकता। उसी मुताबिक प्रभु के लिए पूरा समर्पण किया हुआ एल्डर विश्वासी चाहिए। अभी नाम के वास्ते थोड़ा भलाई, थोड़ा फायदा के लिए, थोड़ा कमर दर्द दूर होने के लिए, बाकी लोग तो ऐसा लोग डर भाग वाला भाग जाए, हमसे दूर हो जाए, क्योंकि प्रभु की सेवा का आखिरी समय आया है। हिंदुस्तान को उल्टा पुल्टा करने का समय आया है, वो जम्मू से आरंभ हो जाए, उसके लिए तैयार रहना। तो गवाहों, मैंने पहले आपको बताया, रिले रेस, एक ग्रुप का रेस होता है, एक टीम होता है, वो टीम में 4-4 लोग होता है, 4-4 लोग। आपको रिले रेस में उस दिन मैंने दिखाया था कैसा रिले रेस, एक आदमी दौड़ता है। मैं वो बात थोड़ा सा जल्दी दिखाना चाहता हूं। नया लोग, 4 लोग इधर आ जाए, जल्दी आकर बैठे। एक बार दिखाया, हाँ बैठो, पीछे बैठो, हाँ चलो। ये पत्रोस है, पत्रोस को ये मिल गया। मैंने बोला रिले रेस में एक टीम होता है। एक बार दिखाया, दोबारा आपको दिखा रहा हूं, ताकि जो लोग वो देखा नहीं। पहला एक आदमी दौड़ता है, दौड़ने के बाद दूसरा उस टीम का आदमी तैयार रहता है, ये बैटन को साथ लेते हैं, उसको लेकर दौड़ता है। कानून क्या है? दौड़ते समय इसको नहीं गिराना, इसको गिरा दिया तो क्या हो जाएगा? दौड़ से बाहर होगा। इसको दौड़ते समय इसको संभाल कर रखना,
इसको संभाल के रखते हुए दौड़ना, और दूसरा आदमी ये दौड़ पूरा करके आते समय दूसरा आदमी उसको लेने के लिए तैयार रहना। अभी पतरस दौड़ रहा है, इधर से जाओ और उधर से आ जाओ। पतरस जा रहा है विश्वास को पकड़ते हुए। उसके बाद पौलुस खड़ा हो गया। हाँ, उधर से दौड़ के आए तो उसको देकर उसको लेकर चलना है। हाँ हाँ हाँ, पतरस इनको दो। हाँ, पतरस इधर बैठ जाओ, बैठो। पतरस का खून इसमें लगा हुआ है, पकड़ो। पतरस का क्या है? खून। देखो ये क्या है? इस छड़ी में किसका खून लगा हुआ है? पतरस का खून लगा। अभी पौलुस जा रहा है, जाओ। उसके बाद तीमुथियुस खड़ा हो जाए। पौलुस बैठो, इधर नीचे बैठो। पौलुस का भी खून इसमें लगा हुआ है। पौलुस को पथरवाह किया गया है, देख रहा है निशान। पथरवाह करते वक्त भी ये विश्वास का ये छड़ी किधर था? हाथ में था। इसलिए पौलुस का खून भी गया। कितना फूका रहा। अभी तीमुथियुस दौड़ रहा है। हाँ, अभी तीमुथियुस भी अपना कितना तकलीफ उठाए, मारा, उनका बुरी हालत में उनका पथरवाह कर खत्म किया गया, उनका हालत बुढ़े की हालत में। अभी ये छड़ी मेरे और आपके हाथ में मिला है। अभी ये भाई मेरे और आपके जगह में खड़ा है। विश्वास, इसमें आपका भी निशान लगाना है। आपका भूखा रहने का निशान लगना है, आपका मार खाने का निशान लगाना। पतरस यूहन्ना वगैरह सब बोलता है, पतरस यूहन्ना वगैरह बोलते हैं हमने दौड़ पूरा किया, तुम भी दौड़ पूरा करो। इधर में आपका सुख का मैं रोटी खाया नहीं, मैं आराम किया। आपका खून इसमें पड़ना है, आपका भूखा रहने का हालत इसमें पड़ना है, आपका मार खाया वह हालत पड़ना है। मेरा पड़ा है इसके ऊपर। 15 बार बुरी तरह से मार खाया, वो खून इसमें है। मैं मुंह से भी खून इसमें है। कितना बार फूका रहा। अब ये आप लोगों का ये दौड़ पूरा करना। खुदा में बैठो, प्रार्थना शुरू करो, जाओ। आपका निशान लगाने का समय है, आराम करने का समय नहीं। मैं भी मेरा अपना निशान लगाऊंगा। हालेलुया।